Hello everyone, welcome to my channel. So today we'll do the activity 1.10 given in the NCERT science book of grade 10. So let's get started. So in this activity you are supposed to take about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. So in a test tube you will take sodium sulfate, right? And in another test tube take about 3 ml of barium chloride. That is, in another test tube you are supposed to take barium chloride. नाउ मिक्स द टू सोल्यूशन, जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हो 1.9 में इन दोनों को जो है हमने मिक्स कर देना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखेगा इसमें? यू विल ऑब्जर्व अ वाइट सब्सटेंस. ये वाइट सब्सटेंस किस तरीके से बनी? वो वाइट सब्सटेंस जो है बेरियम सल्फेट बना, क्योंकि सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड दे रिएक्टेड विद ईच अदर. So you will observe that white substance which is insoluble in water is formed. You know कि सोडियम क्लोराइड है दैट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, वो हमें दिखेगा नहीं क्योंकि वो जो रिएक्शन में जो बना है वो पानी में डिज़ोल्व हो गया है. लेकिन जो बेरियम सल्फेट है जो इसमें है वो दैट इज़ नॉट सॉल्युबल इन वाटर, एंड वो इस टेस्ट ट्यूब में जब रिएक्शन होगी तो बेरियम सल्फेट है जो नीचे बैठ जाएगा, दैट इन द फॉर्म ऑफ वाइट कलर, राइट. सो दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज़ नोन एज प्रेसिपिटेट. ऐसी सब्सटेंस जो नीचे बैठ जाती है और घुलती नहीं है हम उसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं. एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसर प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. और ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होती है हम उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं. मज़ेदार बात यह है कि ये आपको एक एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ वन मार्क, या इसकी जो इक्वेशन दी होगी आपसे ये पूछा जा सकता है which of the following is precipitate. So you can easily make out कि जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज़ सॉल्युबल, वो आपको नहीं दिखेगा, जबकि बेरियम सल्फेट है दैट इज़ द प्रेसिपिटेट, दैट इज़ द ऑफ वाइट कलर जो सोल्यूशन में जो है नीचे बैठ जाएगा, राइट. सो यू कैन ऑल्सो बी आस्क क्वेश्चन लाइक व्हाट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. सो हम उसमें ये बोल सकते हैं कि एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. और साथ में जो है आपको ये जो है इक्वेशन भी मेंशन करना होगा, दैट इज़ सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड प्लस दैट leads to the barium sulfate and sodium chloride. then barium sulfate के नीचे आप जो है precipitate लिख सकते हो. अब हम ये क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि बेरियम सल्फेट या प्रेसिपिटेट क्यों बना. What caused this? The white precipitate of barium sulfate is formed by the reaction of sulfate and barium ion. ये जो बेरियम आयन थे और सल्फेट आयन से इनको जो दोनों में रिएक्शन हुई, यहाँ पे जो सोडियम जो है क्लोरीन के साथ चला गया और सल्फेट जो है बेरियम के साथ मिक्स हो गया, तो दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट. सो द अदर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज सोडियम क्लोराइड विच रिमेन इन द सोल्यूशन. वो सोल्यूशन में होगा, वो हमें नहीं दिख रहा क्योंकि वो सॉल्युबल है, राइट. लेकिन जो बेरियम सल्फेट है वो इनसॉल्युबल है, हम कह सकते हैं वो प्रेसिपिटेट है. सच रिएक्शन इन विच देयर इज एनी एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और यहाँ पे एक और भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट. सो तब भी आपको ये बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट की एग्जाम्पल देते हुए ही जो है यू मार्क कि हाँ बेरियम सल्फेट बना दैट इज़ वाइट प्रेसिपिटेट, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हुई दैट इज़ बिटवीन द बेरियम एंड सल्फेट. So that lead to the formation of precipitate that is called barium sulfate. और इस रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं. और ऐसी रिएक्शन जहाँ पे जो है प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होती है, सच रिएक्शंस आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. आई होप यू वुड लाइक इट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.